वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो आपकी न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है वो है आपकी एम्स विजयपुर की तरफ से। ठीक है, जिसमें कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 10th ऑफ द फरवरी से। ऑलरेडी स्टार्ट हैं, आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। लास्ट डेट इसकी रहेगी जो रहेगी 24 ऑफ द फरवरी, सैटरडे को। ठीक है, उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होना है, जिन पोस्ट के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका ये है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे है और स्किल टेस्ट जो है वो आपका 28 फरवरी और 29 फरवरी। ठीक है, 28 और 29 फेब को जो है वो कंडक्ट होगा एम्स विजयपुर में। ठीक है, और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास ये 18 नंबर ऑफ आपके सामने पोस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन है, CSSD टेक्नीशियन, डायलिसिस थेरेपी टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, उसके बाद में आपका EEG टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, ICU टेक्नीशियन, मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, देन प्रीफोनिस्ट, देन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, देन रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, इसमें अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.aims.edu.in। ठीक है, आप डायरेक्टली PDF में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से क्लिक करके सीधा जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप एम्स विजयपुर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले ऑडियोमेट्री की जो है वो ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, BSc डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन या फिर डिज़ायरेबल क्या रहेगी आपके पास, BSc ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल ENT। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें आपके पास 2, एज लिमिट रहेगी आपकी 35, अपर एज जो एज लिमिट है। ठीक है, आपकी 35 ईयर से ज़्यादा का कैंडिडेट कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा, तकरीबन सबके लिए 35 ही रहेगी इसमें। देन CSSD टेक्नीशियन में आपके पास में BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास में स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स ग्रेड रजिस्ट्रेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, के पास में, या फिर आपके पास में थिएटर असिस्टेंट का कोर्स है विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, अपर एज लिमिट 35। डायलिसिस थेरेपी टेक्नीशियन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है विद आपके पास में, या फिर 2 ईयर का कोर्स है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। ECG टेक्नीशियन के लिए आपके पास में 10+2 ईयर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ECG टेक्नीशियन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जर्नल की इसमें 3 वैकेंसी हैं और OBC की आपको 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी 4। अपर एज लिमिट इसमें रहने वाली है आपकी 35। देन EEG टेक्नीशियन के लिए आपका जो है वो 10+2 ईयर आपके पास में, या फिर डिप्लोमा है EEG या फिर EMEG या फिर टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1 देखने को मिलेगी इसमें। इसी तरह से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जिसमें कि आपकी डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास में इसके साथ में आपके पास में अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। जनरल की वैकेंसी इसमें 3 है, OBC की 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपको जो है वो 4 देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आपके साथ पास है नंबर 7 पे एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के लिए। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के लिए BSc MLT डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डिज़ायरेबल आपके पास में क्या होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट कोर्स इन द ब्रोंचोस्कोपी। ठीक है, जनरल की इसमें 2 वैकेंसी रहेगी। देन इसके बाद में आपका जो है वो ICU टेक्नीशियन, जिसमें कि आपके पास में डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर आपके पास में डिप्लोमा है 2 ईयर्स का और 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 4 वैकेंसी है, OBC की आपको इसमें 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपकी जो है वो मैनफोल्ड टेक्नीशियन 10+2 साइंस विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, ऑपरेट करने का इन 200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट और ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल की 3 है, OBC की इसमें 1 देखने को मिलेगी। देन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसमें कि 10+2 या फिर आपके पास में डिप्लोमा है या फिर BSc है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की इसमें आपको 9 वैकेंसी देखने को मिलेगी, OBC की 5 देखने को मिलेंगी, SC की 3, ST की 1, EWS की 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपके पास है 20। अपर एज लिमिट 35 रहेगी। देन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की आपके पास में वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc एनेस्थीसिया, या फिर आपके पास में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर BSc OT टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर BSc एनेस्थीसिया
टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास में है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जर्नल की इसमें 6 वैकेंसी है आपके पास में, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपको 10 देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपका ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री या फिर ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जनरल की इसमें आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अपर एज लिमिट आपकी जो है वो 35 रहेगी। प्री फिनिश्ड की इसमें आपके पास में बीएससी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर सर्टिफिकेट है आपके पास में प्री फिनिश्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल की 2 रहेगी। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड 2 बीएससी ऑनर्स आपके पास में 3 ईयर कोर्स है अगर आपके पास में इन रेडियो थेरेपी या फिर रेडियोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा है आपके पास रेडियो थेरेपी रेडियोलॉजी में, ठीक है, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की इसमें 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। देन इसमें है आपका रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, जिसमें कि आपके पास में बीएससी ऑनर्स 3 ईयर का कोर्स इन रेडियोग्राफी या फिर आपके पास में डिप्लोमा है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। डिजायरेबल क्या रहेगा, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस। जनरल की 6 वैकेंसी, ओबीसी की 2 रहेगी और एससी की 1 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपको 9 देखने को मिलेगी। देन इसी तरह से आपका जो है वो रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन बीएससी एमएलटी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिजायरेबल इसमें क्या रहेगा, साथ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबॉर्ट्री और एलर्जी लेबॉर्ट्री और रेस्पिरेटरी एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी लेबॉर्ट्री, और 1 ईयर अगर आपके पास में ट्रेनिंग है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस उसी को मिलेगा जिसमें जो डिज़ायरेबल वाली क्वालिफिकेशन भी होल्ड करता होगा, ठीक है। बाकी बीएससी अगर एमएलटी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस सबसे पहले डिज़ायरेबल वाले को ही मिलता है, ठीक है, मोस्टली। जनरल की इसमें आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक, ठीक है, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट, और 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 8 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 5 पोस्टें रहेंगी इसमें आपकी, और ओबीसी की 1 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें है आपकी 6। इसी तरह से आपका जो है वो टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट, कंजर्वेटिव डेंसेंट्री या फिर ऑर्थोडोंटिक्स, ऑरल सर्जरी 10+2 अगर आपके पास में है, ठीक है। डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए आपका डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक और मैक्स ऑफिशियल प्रोथेसिस, ठीक है। या फिर आपके पास में आप रजिस्टर हैं एज अ डेंटल हाइजीन डेंटल मैकेनिस्ट विद द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और आपके पास में क्या है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की इसमें आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें जो है वो 83 रहेगी, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, और आपको लास्ट डेट और जो है वो कब अप्लाई करना है और स्किल टेस्ट का सारा मैंने बता दिया। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।